हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 स्टडी करेंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वैसे तो ऑलरेडी हम इस चैप्टर का एक थ्रूआउट इंट्रोडक्शन स्टडी कर चुके हैं, सेपरेट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो वहां से भी जाके आप इसका इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिकॉज किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन को समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बिना इंट्रोडक्शन के हमें उस चैप्टर को प्रॉपरली समझना डिफिकल्ट होता है। तो बेटर यह है कि पहले हम उसका इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझें और उसके बाद फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करना फिर हमारे लिए इजी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। इस एक्सरसाइज 1.1 का जो न्यू इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तो देखिए, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया गया है इस एक्सरसाइज में। इन दोनों को समझे बिना इस एक्सरसाइज को समझना पॉसिबल नहीं है। तो आइए समझते हैं फिर क्या है इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम अनदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम अनदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। तो अगर हम इसको एक सिंगल सेंटेंस में डिफाइन करें तो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? A proven statement that is used to prove another statement, to prove another statement. A proven statement that is used to prove another statement. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज अबाउट टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पर टू पॉजिटिव इंटीजर्स के रिलेशन को शो किया गया है जिसमें कि टू यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, और उस रिलेशन को यहां पर शो किया गया है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड q एंड r ऑल्सो अनदर यूनिक इंटीजर्स जो इस रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर b क्या है? b यहां पर डिवाइजर है, a डिविडेंड है, q कॉन्स्टेंट है और r रिमाइंडर है। सो r इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। यू नो, b यहां पर डिवाइजर है। अगर किसी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से, मीन्स b जिसको हमने यहां कंसिडर किया है, उससे अगर डिवाइड करते हैं तो अगर a नंबर परफेक्ट डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, और परफेक्ट डिवाइड नहीं होता है तो उसका रिमाइंडर b से लेस देन आता है, डिवाइजर से लेस देन उसका रिमाइंडर आता है। तो आई होप आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा क्लियर हो गया होगा कि ए प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट एंड इट शोज ए रिलेशन between two positive integers a is equals to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than b. अब नेक्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यू नो, एल्गोरिथम एक बड़ा कॉमन, बड़ा फैमिलियर वर्ड है आज की डेट में, बिकॉज दिस इज द एज ऑफ कंप्यूटर। तो जो बच्चे कंप्यूटर समझते हैं, स्टूडेंट्स कंप्यूटर समझते हैं, तो उनके लिए एल्गोरिथम को समझना बहुत इजी है। एल्गोरिथम एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स का वेल डिफाइंड इन्वॉल्वमेंट है। एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स सॉल्व करना होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस फॉलो करते हुए सॉल्व करना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है।
अगर हम इसको डिफाइन करें, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड steps involved in a process to solve a problem is Euclid division algorithm. A series of well-defined steps involved in a process to solve a problem is Euclid division algorithm. ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है, किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो इस एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया गया है। तो क्या यूज है इसका, अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, तो हमें ये सारा इसका यूज जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। यहां पर पेयर ऑफ नंबर्स गिवन है, इसके 3 पार्ट्स है क्वेश्चंस के, और पेयर ऑफ नंबर्स मींस 2 नंबर्स हैं ईच पार्ट में, वो गिवन है यहां पर। तो यहां पर हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ कंप्यूट करने में करना है। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करने में हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो लेट्स सी कैसे यूज करते हैं हम इसका। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में है 2 नंबर्स 135 एंड 225। तो यहां से क्लियर है कि 225 इज ग्रेटर देन 135। हमने प्रीवियस क्लासेज में सीखा है कि जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो पहले नंबर्स को कंपेयर करते हैं कि उनमें जो ग्रेटर नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। इसका डिवीजन मेथड हमने सीखा है। यहां पर हम उसी मेथड को अप्लाई करते हुए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए जो उसके स्टेप्स है उसके एचसीएफ फाइंड करने के, उनको यहां पर हमें शो करना है। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा। तो क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा? A इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहां पर A डिविडेंड है, B डिवाइजर है, Q कॉन्स्टेंट है और R रिमाइंडर है। ये हमने प्रीवियस क्लासेज में सीखा है, आई होप आपको याद होगा। तो अब हम इसके जो एचसीएफ फाइंड करने के जो स्टेप्स हैं उनको यहां पर इस प्रोसेस में शो करेंगे, बट हम यहां पर पहले इसका रफली इसका एचसीएफ डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले से आता होगा, 225 को जो स्मॉलर नंबर 135 है उससे डिवाइड करते हैं। 135 बन जा 135, 225 माइनस 135, 5 माइनस 5 0, एंड ये 2 लेस देन है इससे, तो कैरी लेंगे यहां से, तो 12 माइनस 3 90। अब इसका 90 रिमाइंडर आता है, तो 90 रिमाइंडर से जो प्रीवियस इसका डिवाइजर है उसको डिवाइड करते हैं। ये प्रोसीज होता है एचसीएफ फाइंड करने का डिवीजन मेथड से। 90 बन जा 90, 90 बन जा 90। तो अब 135 में से 90 माइनस करते हैं तो 5, और 13 माइनस 9 4। फिर 45 रिमाइंडर आता है। इस रिमाइंडर से जो प्रीवियस डिवाइजर है 90 उसको डिवाइड करते हैं। 45 टू जा 90, और जब इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका एचसीएफ कंफर्म हो जाता है कि लास्ट जिस डिवाइजर से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है दैट इज द एचसीएफ ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स। तो अब हम इस जो डिवीजन मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का, इसके स्टेप्स को यहां पर शो करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो यहां पर अगर हम कंपेयर करें A इक्वल्स टू BQ प्लस R से, तो डिविडेंड क्या है यहां पर 225 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है 135, और कॉन्स्टेंट कितना आया 135 से डिवाइड करने पर 1, प्लस रिमाइंडर कितना आया इसका 90। अब सेम प्रोसेस फिर
अप्लाई करते हैं तो यहां पर 135 डिविडेंड है और डिवाइजर क्या है इसका, यहां पर 90 है। 90 का टेबल हम रीड करते हैं 135 में, तो ये भी 1 टाइम जाता है, 1 टाइम प्लस रिमाइंडर कितना आया इसका 45। फिर 90 को डिवाइड करते हैं 45 से और 45 से ये 2 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर इसका 0 आता है। तो जिस डिवाइजर से लास्ट में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, दैट इज द एचसीएफ ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स। सो हेंस एचसीएफ इक्वल्स टू 45। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इन पेयर ऑफ नंबर्स का एचसीएफ फाइंड किया है। बिल्कुल सेम प्रोसीज आपको अप्लाई करना है इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में इनिशियली तो हम ये कंपेयर करके फाइंड करते हैं कि इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है। सो 38,220 38,220 ग्रेटर देन 196। फिर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब रफली हम पहले इसका डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर इस प्रोसीज में उसके स्टेप्स को शो करेंगे। 196 से डिवाइड करेंगे आप 38,220 को, तो 196 का 382 में डिवीजन होगा, 1 टाइम जाएगा 196। 382 माइनस 196, 12 माइनस 6 यहां से कैरी लेंगे, 2 स्मॉलर था, यहां पर रिमाइंडर कितना रहेगा 7, यहां से कैरी लिया फिर हमने 17 माइनस 9 8 और यहां 2 माइनस 1 1 186। 196 से स्मॉलर है तो यहां पर हम इसका 2 एक नेक्स्ट डिजिट ड्रॉप कर लेंगे। अब 196 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आप 10th क्लास में हैं तो आपको यहां पर डिवीजन तो सिखाया नहीं जाएगा, ये आप रफली चेक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो 9 टाइम कितना होगा, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 86 और 9 1 जा 9 और 8 17। माइनस करेंगे इसमें से 12 माइनस 4 8 और 15 माइनस यहां 5 रह गया जब यहां से कैरी ले लिया था, 15 माइनस 6 9, तो यहां पर ये 98 रिमाइंडर रहता है इसका। अब फिर यहां पर 1 डिजिट अभी और है तो उसको भी ड्रॉप कर लेते हैं 980। अब 980 में 196 का टेबल रीड करेंगे तो ये फिर इसमें 5 टाइम जाता है, तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 48, 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 9, तो ये इससे कंप्लीट डिवाइड हो गया और रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो यहां पर ये कंप्लीट डिवाइड किससे हुआ, 196 से। तो डिवीजन मेथड में अगर हम फाइंड करें तो इसका एचसीएफ 196 होगा, बट हम इनके स्टेप्स को यहां पर सेट करके इसको फाइंड करते हैं। इसका एचसीएफ क्या है, इसका ए डिविडेंड है, डिवाइडर होगा, डिविडेंड होगा इसका 38,220 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है 196, कितने टाइम डिवाइड हुआ 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है और जिस डिवाइजर से डिवाइड करने पर 0 आता है दैट इज द एचसीएफ। सो हेंस एचसीएफ इक्वल्स टू 196। तो सिंपल डिवीजन करके, डिवीजन के जो स्टेप्स हैं उनका यूज करके आप डिवीजन एल्गोरिथम में और यहां पर शो कर सकते हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इसका थर्ड लास्ट पार्ट है 867 एंड 255। तो क्लियर है यहां पर 867 ग्रेटर देन 255 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बिल्कुल सेम है जो प्रीवियस 2 पार्ट्स हैं इसके। अब यहां पर रफली हम इसका डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं एचसीएफ। 255 से डिवाइड करेंगे
867 को। तो 255 से 867 3 टाइम्स में टेबल रीड करेंगे इसका। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, और 3 2 जा 6 और 1 7। 867 माइनस 765, 7 माइनस 5 2, एंड 6 माइनस 6 0, और 8 माइनस 7 1। अब फिर इसका रिमाइंडर है 102। 102 से जो प्रीवियस डिवाइजर था उसको डिवाइड करते हैं। 255, 102 2 जा 204, 255 माइनस 204, 5 माइनस 4 1, और 5 माइनस 0 5। अब इसका रिमाइंडर है 51। तो 51 से प्रीवियस डिवाइजर कितना है 102। 102 को डिवाइड करते हैं। 51 2 जा 102। तो 51 से इसको डिवाइड करने पर लास्ट में 0 रिमाइंडर आता है। तो इट मीन्स इसका एचसीएफ कितना होगा 51। मैंने बताया आपको कि जिस डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है वो इसका एचसीएफ होता है। तो इन स्टेप्स को अब हम इस प्रोसेस में शो करते हैं। तो ए क्या है, यहां पर डिविडेंड है। डिविडेंड कितना है इनिशियली 867, और डिवाइजर बी डिवाइजर है 255। कितने टाइम डिवाइड करा इससे हमने 3 टाइम्स। 3 टाइम्स डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर आता है 102। फिर सेम प्रोसेस 255 को डिवाइड करेंगे आप 102 से। कितने टाइम 2 टाइम। आपने इसको 2 टाइम डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया इसका 51। 51 रिमाइंडर आया इसका। अब 51 से 102 को डिवाइड करेंगे। 102 इक्वल्स टू 51, 2 जा 102, और यहां रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो किससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 51 से। सो हेंस एचसीएफ इक्वल्स टू 51। तो आई होप आपको 3 पार्ट्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड करने के क्लियर हो गए होंगे। सो दिस वाज द प्रोसेस टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, or 6q plus 5, where q is some integer. So let's start its solution. Let a be any positive integer. Let a be any positive integer. यहां पर ओड इंटीजर फाइंड करना है हमको, और यहां हम लेट कर रहे हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड b इक्वल्स टू कितना लेते हैं हम। जो b क्या होता है एक्चुअली डिवाइजर होता है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि b यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में b डिवाइजर होता है, a डिविडेंड होता है। तो a इसका कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको b से डिवाइड करते हैं हम। b क्या है, इनमें आप देख रहे हैं 3 जो यहां पर गिवन है 6 6 6, तो इसका b कितना है 6 है, जिससे डिवाइड करते हैं। नाउ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर रिमाइंडर इज greater than or equal to 0 and less than b. You know, remainder is always less than, smaller than divisor आता है। So a equals to 6q plus r, यहां पर b की वैल्यू 6 है। अगर डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 तक इसके रिमाइंडर्स पॉसिबल हो सकते हैं। सो a कैन बी a इक्वल्स टू 6q, a इक्वल्स टू 6q, a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, a इक्वल्स टू 6q plus 4,
a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अब हमें यहां से फाइंड करने हैं कि शो करना है इसमें कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें से कौन से ऐसे ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो इस फॉर्म में पॉसिबल है। तो देखिए यहां पर 6q है। 6q क्या है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है बिकॉज ये इवन है। कैसे फाइंड करेंगे, 2 कॉमन लीजिए इसमें से, सो 3q, ये 2 से डिविजिबल है तो ये इवन होगा। जो 2 से डिविजिबल नंबर्स होते हैं वो इवन होते हैं, तो ए इंटीजर यहां पर इवन है। फिर नेक्स्ट है 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 ओड है बिकॉज इसमें 1 है तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा 2 से। फिर नेक्स्ट 6q प्लस 2, इसमें से भी 2 कॉमन लीजिए तो 3q प्लस 1, ये भी 2 से डिविजिबल है। ये 2 इंटू 3q प्लस 1 ये 2 से डिविजिबल है, सो ये इवन होगा। इस तरह से हम इनको क्लासिफाई करेंगे ओड और इवन में, फिर शो कर देंगे कि 6 से डिवाइड करने पर ऐसे ओड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से पॉसिबल है। यहां से आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6, 2q प्लस 1, तो 3 तो डिविजिबल नहीं है 2 से, सो दैट्स वाई इट ऑल्सो विल बी ओड। नाउ 6q प्लस 4, इसमें से 2 कॉमन लेंगे 3q प्लस 2, तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से ये इंटीजर डिविजिबल है, सो इट विल बी इवन। एंड 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये ओड है। हमें क्या शो करना था, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें यहां पर इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, इसको शो करने के लिए ये हमें लेट करना होगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 6। ये जस्ट एक थॉटिकल स्टेटमेंट पर बेस्ड है, इजी क्वेश्चन है। b इक्वल्स टू 6, तो हम b की वैल्यू यहां से लेंगे, फिर उसके रिमाइंडर्स फाइंड करेंगे, रिमाइंडर्स फाइंड करके फिर उसको हम इस फॉर्म में शो करेंगे। तो यहां से ये क्लियर है, इट इज क्लियर दैट 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर odd integers. Hence 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 are odd integers, odd positive integers। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट्स का इसमें रोल है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups are to march in the same number of columns. So what is the maximum number of columns in which they can march? तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट नोट करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें एक वर्ड आपको चेक करना है, फाइंड आउट करना है। ये जैसे यहां पर मैक्सिमम है या हाईएस्ट हो सकता था, मैक्सिमम हो सकता था। अगर ये गिवन है देन यू हैव टू फाइंड एचसीएफ। अगर उसमें मैक्सिमम या हाईएस्ट गिवन है तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। अगर यहां पर मिनिमम या एटलीस्ट होता तो आपको फाइंड करना होता एलसीएम, फिर उस केस में आपको एलसीएम फाइंड करना होता। सो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। यहां पर आप रफ में डिवाइड करके 32 से 616 ग्रेटर देन 32 से ग्रेटर है, सो 32 से 616 को आप डिवाइड करिए। 32 से 32 2 जा 64, तो 61 से ग्रेटर होगा, सो आप इसको वन टाइम रीड करेंगे। 32 1 जा 32
कितना रिमाइंडर आता है यहाँ से कैरी ले लो, 11 माइनस 2 9 एंड 5 माइनस 3 2, 29 लेस स्मॉलर है, 6 ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पर। फिर 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 एंड 2 जा 18, 1 कैरी और 9 3 है 27 और 1 28। सो नाउ 16 माइनस 8 8 और 8 माइनस 8 नथिंग और 2 माइनस 2 नथिंग। तो अब ये रिमाइंडर आता है इसका, इस रिमाइंडर से जो प्रीवियस डिवाइजर है 32, इसको डिवाइड करोगे 8 4 जा 32, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया इससे, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहां से यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ऐसा इसमें कुछ मेंशन नहीं था कि आपको इसका यूज करना है, बट ये क्वेश्चन इसी से होंगे। सो 616 इक्वल्स टू, यहां पर 616 इसका डिविडेंड है, ए है, और डिवाइजर इसका 32 है। सो 32 से आपने इसको डिवाइड किया कितने टाइम, 32 से आपने इसको डिवाइड किया पहले 1 टाइम, 19 टाइम, 1 टाइम किया तो 32, फिर रिमाइंडर बचा इसमें, 9 टाइम किया आपने 19 प्लस रिमाइंडर कितना आया यहां पर इसका 8 से फिर आप डिवाइड करेंगे प्रीवियस डिवाइजर को 32 को डिवाइड किया 8 से, तो 8 4 जा 32 प्लस रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 0 आता है। तो हेंस एचसीएफ कितना होगा इसका, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे इसके 8, हेंस maximum number of columns is equals to 8, maximum number of columns is equals to 8। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होंगे ये सॉल्यूशंस। सो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।